तो भाई लोगों की डिमांड आ रही थी एक पावरफुल कार इन्वर्टर का रिव्यू करो, साथ ही साथ उसकी लाइव टेस्टिंग भी करके दिखाओ, जो उस पे पावर आउटपुट मेंशन है उतना लोड देके कि उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। जिसके लिए हमने 2 फिलामेंट बल्ब ले लिए 100 वाट के, और हमारे जो पावर इन्वर्टर की आउटपुट है वो भी 200 वाट है। तो ये प्रॉपर टेस्ट इस वीडियो में हम करने वाले हैं। काफी सारे रिव्यूज चेक करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट समझ में आए वो दो हैं। पहला ईयरविन की तरफ से आने वाला 200 वाट पावर इन्वर्टर, दूसरे की बात इस वीडियो के एंड में करेंगे। ये जो पावर इन्वर्टर होते हैं इनका काम ये होता है, जो हमारी कार से 12 वोल्ट डीसी करंट हमें मिलता है उसको ये घर पे मिलने वाले 220 वोल्ट एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम कार में ट्रैवलिंग के टाइम अपना फोन, लैपटॉप, डीएसएलआर बैटरीज को चार्ज करना या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है उसका पावर कंजप्शन 200 वोल्ट से कम होना चाहिए। अब करते हैं अपने प्रोडक्ट की बात। तो हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बॉक्स में आपको कुछ खास नहीं, सिंपल सा एक पावर इन्वर्टर मिलने वाला है, जो कि कुछ एक पावर बैंक के साइज में होने वाला है। इसमें सामने आपको दो 220 वोल्ट के एसी सॉकेट दिए गए हैं। बात करें लेफ्ट साइड की तो आपको 4 सॉकेट देखने को मिलेंगे। 3 यूएसबी के हैं, एक आपका पीडी चार्जिंग वाला है। जो नीचे के दो हैं 1.2 एम्पियर या फिर 2.4 एम्पियर, ये आपका ब्लूटूथ डिवाइस चार्ज करने के लिए है, या फिर आप अपने स्मार्ट वॉच भी इसके अंदर चार्ज कर सकते हो। बात करें फास्ट चार्जिंग की तो आपका QC चार्जर 3.0 दिया गया 18 वोल्ट चार्जिंग के साथ। और जो सबसे मेन आज की डेट में चल रहा है वो है आप पीडी चार्जिंग 30 वोल्ट। तो इसमें आप अपना एप्पल डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं या C टाइप डिवाइस कोई भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप 30 वोल्ट तक का है तो उसको भी आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो काफी अच्छी हैवी प्लास्टिक का यूज किया गया है, इजीली ब्रेकेबल नहीं है। साथ ही साथ जो इसकी वायर दी गई है ये भी देख सकते हो, काफी हैवी वायर दी गई है। अब बात करें इसकी प्लग की जो डीसी सॉकेट में लगेगा, इसका एक चीज अच्छी दी गई है जो मुझे पसंद आई। आप जब भी इसका कनेक्शन यहाँ पे करते हो ना तो उसके बाद एक सॉकेट और भी कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम वगैरह लग रहा है, चाहे इसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ से कनेक्शन पूरे होने के बाद आपको कुछ इस तरीके की लुक देखने को मिलने वाली है। ऊपर नीचे थोड़ा व्हाइट है, बीच में ब्लूइश थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कैमरे में आपको व्हाइट शो हो रहा है, लेकिन ये ब्लू शेड है। और साइड में भी आपको 2 लाइट देखने को मिलेंगी, एक ऊपर एक नीचे। साथ ही साथ हीटिंग की इशू को लेके बात करें तो इसमें एक साइड में फैन भी दिया गया है, जिसकी साउंड बहुत कम है, वो मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा आगे। सबसे मेन फीचर जो मुझे इसके अंदर देखने को मिला है वो इसका सेफ्टी वाला फीचर है। इसमें आप देख सकते हो बॉक्स पे मेंशन भी है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। अब ये जो फीचर मैंने आपको बताया है सेफ्टी वाला, ये काम कैसे करता है। जैसे हमारी गाड़ी में इस टाइम सप्लाई आ रही है 12.5, ये हमने गाड़ी स्टार्ट करी तो ये देखो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब ये आपकी 14.2 और 14.3 के अराउंड पहुंच गई है, लेकिन जब जैसे हम गाड़ी ऑफ करते हैं तो ये आपकी 12 पे वापस आ जाएगी जैसे पहले थी। ठीक है। अब इसका सेफ्टी फीचर के लिए हमें एक 100 वोल्ट का बल्ब लगाना पड़ेगा, जो कि इस टाइम अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो 100 वोल्ट इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमें गाड़ी स्टार्ट करके 100 वोल्ट यूज़ करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको प्रूफ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जो इसका सेफ्टी फीचर है वो कितना काम करता है और कितना नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन है जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिलामेंट बल्ब हमने लगा लिया है जो कि अराउंड 100 वोल्ट का है, आप देख सकते। अब आपको दिखाने वाली बात यह है कि जो इसका सेफ्टी फीचर है वो कितना काम करता है। ओवर पावर होने पे या फिर कम पावर मिलने पे शट डाउन होता है ऑटोमेटिकली या नहीं होता है। हमने गाड़ी कर लिया ऑफ, बैटरी पे लोड पड़ेगा जब भी हम 100 वोल्ट का बल्ब इससे रन करेंगे। एकदम साइलेंट है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी इसकी नॉइस होने वाली है। ये देखो 12.7 था या 5 था, उससे एक कम होके 11 से नीचे जा रहा था। 11 से नीचे जाते ही ऑटोमेटिकली कट आउट हो चुका है। ये इसका सेफ्टी फीचर है। एक बार दोबारा टेस्ट करके दिखाता हूं मैं। ये देखो 11 पे जाते ही कट आउट हो रहा है, मतलब कि आपके डिवाइस को सेफ रखने के लिए एक बेस्ट फीचर इसके अंदर दिया गया है। अगर आइडिया के लिए मैं आपको बताऊं, जितनी 1 पे आप एयर ब्लोअर की साउंड आएगी ना, उतनी ही साउंड आपको, अब एसी ऑन हो चुका है, एसी पे देखते हैं 12.6, 12.5, सेम वही रिजल्ट है। एसी पे भी कोई लोड नहीं पड़ा इस पे, और 100 वोल्ट की जो हमारा बल्ब है कंटिन्यू चल रहा है। एक बार मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर हम डबल बल्ब इसमें यूज करते हैं प्रॉपर, जो इस पे लिखी गई है 200 वोल्ट की, 200 वोल्ट पे इसका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है।
तो भाई अब करते हैं अपने फाइनल रिजल्ट की बात, जो कि मेंशन है 200 वोट। 200 वोट के हमने 2 बल्ब कनेक्ट कर लिए हैं, ये देख सकते हो आप। ये आपका हो गया 100 वोट और साथ ही साथ दूसरा हो गया आपका ये 100 वोट। तो हमारे दोनों 100, 200 वाट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है इसकी फाइनल टेस्टिंग की कि क्या रिजल्ट इसका रहने वाला है। फिलहाल 14.2 है और दोनों बल्ब रन कर चुके हैं। जो हमारा फैन है वो भी प्रॉपर इसका रनिंग पे आ चुका है। 11.6, 11.4, 11.5, 11.6। तो 11.5 और 6 और 4 के बीच में आ रहा है। अगर ये 11 से नीचे जाता, जैसे कि हमने गाड़ी को स्टार्ट करे बिना, तब हमने आपको दिखाया था, तब ये बंद हो गया था। इस टाइम हमारी जो कार है वो स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में 11.4, 11.5 तक है स्टेबल। तो 200 वोल्ट के 2 बल्ब ये हमारे इजीली रन कर सकता है सिंगल टाइम के अंदर। लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप इस चीज पे इतना लोड ना डालो। 11.4, 11.5 चल रहा है ना, ये आपका 12 ही रहे तो इन्वर्टर के लिए थोड़ा बेटर रहेगा, लाइफ थोड़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे 12 ही रहता तो ज्यादा लोड ना पड़ता, जैसा कि सिंगल बल्ब के साथ आपको देखने को मिला है। बाकी मेरे सजेशन की बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया, 150 वोल्ट से लेकर 180 वोल्ट तक आप इस पे इजीली यूज कर सकते हो। करना चाहो तो 200 वोल्ट भी आपके सामने रन हो रहा है, लेकिन एक लिमिट तक हो रहा है। लेकिन बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी भी आपको देके चल रहा है। जैसे ही 11.45 चल रहा है, अगर सपोज करें ये 11 से नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। बात करें, मैंने आपको 2 प्रोडक्ट सजेस्ट करे थे, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। पहला तो आपका ये है ईयरविन का, ये तो हो गया अपना पहला प्रोडक्ट जो आपके सामने लाइव चल रहा है। 11.4, 11.3, 11.4 तक चल रहा है। अब बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि काफी सारे रिव्यूज चेक करने के बाद 2 प्रोडक्ट समझ में आए थे, पहले तो बता दिया। और जो दूसरा प्रोडक्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा वेंट्रो की तरफ से आने वाला 200 वोल्ट का पावर इन्वर्टर। दिखने में दोनों पावर इन्वर्टर बिल्कुल सेम है। जैसे ही इसकी लुक है, इसके कॉर्नर्स थोड़े से कट में है, उसके एकदम फ्लैट है। और सामने से भी ऐसा है, यही लाइट है, सेम यही बटन है, ग्रीन मतलब ऑन है इस टाइम। और सेम साइड में 2 बटन है और 4 आपको यूएसबी केबल देखने को मिलती है। बिल्कुल एकदम इस प्रोडक्ट जैसा ही है, दोनों एकदम दिखने में बिल्कुल सेम है। दोनों में से आपको जोन सा सस्ता मिल जाता है, आप उसको परचेस कर सकते हो। मैंने ये फाइनल इसलिए करा है क्योंकि मेरे को 200 या 250 के अराउंड आप थोड़ा सा सस्ता मिल गया था वेंट्रो के कंपैरिजन में। तो इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। जिसका प्राइस आपको कम मिल रहा है, आप उस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जितनी देर आपने देखा है कि इसने 200 वाट का रन करा है, तो उससे अप्रोक्स मैं आइडिया देना चाहूंगा, आप उससे 2 से 3 गुना ज्यादा ही करा है। क्योंकि कई बार हो जाता है रीटेक लेने पड़ जाते हैं, तो बार बार ये चीज हो रही है, ये पर कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर मैं अपने फोन की स्क्रीन को देख के बताऊं तो अराउंड 5 मिनट्स के अराउंड हो चुके हैं इन दोनों को रन होते हुए, जो मेरा टाइमिंग चल रही है वीडियो को शूट करते हुए की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।